मित्रों, साधु संगत जनों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो देखने में छोटा लगता है, लेकिन जिसकी गहराई समुद्र के समान है। यह विषय है श्री कृष्ण द्वारा बताई गई वह व्यावहारिक सीख जो एक साधारण सी लोकोक्ति के रूप में हमारे बीच प्रचलित है। ये 3 चीजें घर की किसी को मत देना, हो जोगे गरीब। आज के इस भौतिकवादी युग में जहां शेयरिंग इज केयरिंग का मंत्र दिया जाता है, वहीं कृष्ण का यह संदेश हमें विवेकपूर्ण संरक्षण की शिक्षा देता है। यह संदेश लालच या संकीर्णता के बारे में नहीं, बल्कि आत्म सुरक्षा, परिवार की मर्यादा और जीवन की स्थिरता के बारे में है। आइए अगले मिनट में हम इस सूत्र के तीनों अंगों को न केवल समझें, बल्कि अपने दैनिक जीवन में इसे कैसे उतारें यह भी जानें। कई बार सवाल उठता है कि यह वाक्य गीता या किसी शास्त्र में है क्या? सीधे शब्दों में कहूं तो यह वाक्यांश शास्त्रों में शब्द शब्द लिखा नहीं मिलता, लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि यह निराधार है? बिल्कुल नहीं। यह सारभूत ज्ञान है जो श्रीमद् भगवद गीता के स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण और योगक्षेम की अवधारणा से सीधे जुड़ा हुआ है। कृष्ण ने अर्जुन को जो जीवन का विज्ञान सिखाया, उसका यह एक व्यावहारिक पहलू है। यह ज्ञान उनकी अपनी जीवन लीलाओं, चाहे वह द्रौपदी की लाज बचाना हो या कुरुक्षेत्र में रणनीति बनाना हो, से झलकता है। श्री कृष्ण केवल भगवान ही नहीं थे, वे एक महान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और जीवन मार्गदर्शक भी थे। उनकी वाणी कालजयी है। गीता हो या महाभारत, हर जगह हमें जीवन जीने की दिशा मिलती है। 3 बातें जो घर की बाहर नहीं देनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि इन 3 बातों की रक्षा हो जाए तो परिवार सुखी रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा और राष्ट्र भी मजबूत रहेगा। तो आइए इन 3 बातों को गहराई से समझते हैं। पहली चीज, अपने परिवार स्त्री का सम्मान। पत्नी हो, माता हो, बहन हो या पुत्र वधू, ये घर की इज्जत है। अगर परिवार की स्त्रियों का सम्मान न हो तो घर का गौरव नष्ट हो जाता है। महाभारत का सबसे बड़ा उदाहरण है द्रौपदी का अपमान। जुए में द्रौपदी को भी दांव पर लगाया गया, सभा में उसकी इज्जत पर आघात किया गया। वह केवल एक स्त्री का नहीं, बल्कि पूरे पांडव वंश का अपमान था। तभी श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर उसकी लाज बचाई और कहा, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। आज हमारे समाज में भी यही शिक्षा लागू होती है। स्त्रियों को असुरक्षित या उपेक्षित मत करो। घर की इज्जत की रक्षा करना ही धर्म है। इसलिए श्री कृष्ण की नीति है, घर की लक्ष्मी को कभी अपमानित ना होने दो और उसे कभी दांव पर मत लगाओ। यही परिवार की असली समृद्धि है। अर्थ विस्तार, इसका अर्थ केवल स्त्री तक सीमित नहीं है। यह परिवार की मर्यादा और गरिमा का प्रतीक है। यह वह अमूल्य आधार है जिस पर घर की इमारत टिकी होती है। इसे देना मतलब इसके साथ समझौता करना, इसे किसी की दया पर छोड़ देना या इसे हल्के में लेना। महाभारत से उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है द्रौपदी का चीरहरण। जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया तो वास्तव में उन्होंने घर की इस निधि को दांव पर लगा दिया। परिणाम क्या हुआ? पूरे कौरव सभा में उस परिवार का सम्मान रेत की दीवार की तरह ढह गया। और फिर श्री कृष्ण ने आकर उसी सम्मान की रक्षा की। वे कहते हैं कि इस सम्मान की रक्षा करना हर परिवार के सदस्य का पहला धर्म है। आधुनिक संदर्भ और प्रयोग। आज इसका क्या मतलब है? परिवार के सदस्यों का एक दूसरे का सार्वजनिक रूप से अपमान न करना, बाहरी लोगों के सामने अपने जीवन साथी या बच्चों की कमियां न गिनाना, परिवार की पारिवारिक गोपनीयता, फैमिली प्राइवेसी बनाए रखना। यह देने से कैसे गरीब बनाता है, क्योंकि सम्मान के बिना परिवार का आपसी विश्वास और प्रेम टूट जाता है, जो किसी भी सुख से बढ़कर है।
सम्मान गया तो घर की नींव हिल जाती है। अतः कृष्ण की पहली सीख है, अपने परिवार की गरिमा की रक्षा स्वयं करो, इसे किसी की उपेक्षा या दुर्व्यवहार के हवाले मत करो। दूसरी चीज, अपनी संपत्ति धन का भेद, अर्थ विस्तार। यहां धन सिर्फ नोट गिनती नहीं, बल्कि आपकी आय के स्रोत, निवेश, बचत और भविष्य की योजनाएं हैं। भेद का मतलब है इनकी गुप्त जानकारी। कृष्ण की नीति से जोड़। कृष्ण स्वयं एक कुशल राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों की वास्तविक शक्ति और योजनाओं को गोपनीय रखा। उन्होंने सिखाया कि अपनी आर्थिक और सामरिक ताकत का रहस्य हर किसी को बता देना मूर्खता है। आधुनिक जीवन में अनुप्रयोग। आज के संदर्भ में सोशल मीडिया पर अपनी आय और कीमती खरीदारी का ढिंढोरा न पीटना। हर किसी को अपने व्यापार के ट्रेड सीक्रेट्स न बताना। दिखावे की जिंदगी जीकर खुद को आर्थिक संकट में न डालना। इसका गरीबी से सीधा संबंध है। जब लोगों को आपकी वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता चलता है तो ईर्ष्या, अनावश्यक उधार के दबाव और चोरी का खतरा पैदा होता है, जो आपको वित्तीय रूप से कमजोर कर सकता है। धन केवल सिक्के या नोट नहीं, बल्कि परिवार की ऊर्जा है। इसी से अन्न आता है, शिक्षा आती है, सेवा और दान होता है। लेकिन यदि हम घर का धन बिना सोचे समझे बाहर देते रहें तो घर की नींव ही हिल जाती है। अक्सर देखा गया है कि लोग उधार देने में उदार बन जाते हैं। ले लो भाई, वापस करना तो कर देना। लेकिन जब वह धन लौटता नहीं तो कटुता पैदा होती है। महाभारत का उदाहरण देखिए। युधिष्ठिर ने जुए में अपना धन और राज्य दांव पर लगाया। परिणाम, पूरा परिवार कठिनाई में पड़ा। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया था, धन को व्यर्थ कार्यों में मत गंवाओ, इसे धर्म और सत्कार्य लगाओ। आज भी यही होता है। अगर हम बिना योजना के दूसरों को कर्ज देते हैं तो घर में तंगी हो जाती है। श्री कृष्ण की नीति है, धन दान करना हो तो सत्कार्य के लिए करो, लेकिन घर का धन व्यर्थ न लुटाओ। याद रखिए, धन परिवार की ढाल है, इसे कमजोर मत करो। धन यानी पैसा एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन इसे गुप्त रखना कई कारणों से जरूरी होता है। अगर आप अपना धन सबके सामने खुला रखते हैं तो यह चोरी, फ्रॉड या साइबर अटैक का लक्ष्य बन सकता है। सोशल मीडिया पर अपनी संपत्ति दिखाना भी जोखिम भरा हो सकता है। जब लोग आपके धन के बारे में जानते हैं तो अक्सर वे आपसे लोन या आर्थिक मदद की उम्मीद रखते हैं। कुछ लोग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गुप्त रखने से आप अपने वित्तीय जीवन में ज्यादा शांति और नियंत्रण में रहते हैं। अगर आपका धन हमेशा सबके सामने रहता है तो लोग आपसे केवल पैसों की उम्मीद करने लगते हैं। कभी कभी लोग केवल धन के कारण आपके करीब आते हैं, जिससे असली रिश्तों में असंतुलन आ सकता है। व्यापार और व्यक्तिगत वित्त की योजना बनाते समय धन और निवेश को गुप्त रखना लाभकारी होता है। प्रतिस्पर्धा या दूसरों के हस्तक्षेप से बचने में मदद मिलती है। अपने परिवार की स्त्री का सम्मान करना सिर्फ शिष्टाचार नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक और पारिवारिक जिम्मेदारी भी है। इसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं। प्रत्येक स्त्री का सम्मान करना मानव अधिकारों का हिस्सा है। यह दर्शाता है कि हम दूसरों की भावनाओं और मर्यादाओं को मानते हैं। जब परिवार में महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित महसूस करती हैं तो घर में सुख, शांति और प्रेम बढ़ता है। यह पारिवारिक बंधन को मजबूत करता है और भाई बहन, पति पत्नी या माता पिता के रिश्तों में विश्वास पैदा करता है। परिवार की स्त्री का सम्मान करना समाज में आपके और आपके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाने का सबसे बड़ा उदाहरण बनता है। सम्मानित वातावरण में महिलाएं आत्मनिर्भर और सुरक्षित महसूस करती हैं। यह मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। महिलाओं का शोषण या अपमान करना कानून और समाज दोनों में गलत है।
परिवार की स्त्री का सम्मान करना न केवल नैतिक कर्तव्य है बल्कि कानूनी सुरक्षा की दिशा में भी सहायक है। तीसरी चीज, अपनी निजी कमजोरियां और रहस्य। परिवार की अंदरूनी बातें, कमजोरियां, झगड़े और योजनाएं अगर ये बाहर चली जाएं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, शत्रु फायदा उठाते हैं और घर की एकता टूट जाती है। महाभारत में भी यही हुआ। कौरव और पांडवों की आपसी फूट बार बार सबके सामने उजागर होती रही। दुर्योधन की ईर्ष्या, शकुनी की चाल, सबने मिलकर घर का रहस्य बाहर लीक कर दिया। परिणाम, विनाशकारी युद्ध। श्री कृष्ण ने समझाया था, गृहस्य गुह्यम रक्षेत। घर का रहस्य घर तक ही रहना चाहिए। आज के समय में भी देखिए, लोग सोशल मीडिया पर अपनी पारिवारिक बातें लिख देते हैं। पति पत्नी का झगड़ा भी बाहर आ जाता है। नतीजा इज्जत जाती है और रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण की नीति है, घर की बात घर में ही रखो। इसी से घर सुरक्षित रहता है। अर्थ विस्तार। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसी बातें, डर, पापबोध या कमजोरियां होती हैं जो उसके लिए बहुत निजी होती हैं। ये रहस्य उसकी आंतरिक दुनिया की नींव होते हैं। गीता के दृष्टिकोण से गीता में कृष्ण अर्जुन की कमजोरी, मोह को तभी दूर करते हैं जब अर्जुन पूरी तरह से समर्पित होकर उन्हें अपना गुरु बना लेता है। रहस्य साझा करने के लिए एक पूर्ण विश्वसनीय और ज्ञानवान श्रोता होना चाहिए। इसे हर किसी के सामने उछाल देना आत्मघाती हो सकता है। व्यावहारिक सलाह। अपनी कमजोरियां उन्हीं को बताएं जो आपका भला चाहते हैं और जो आपको सही मार्गदर्शन दे सकें, जैसे माता पिता, गुरु या सच्चे मित्र। इन रहस्यों को गलत हाथों में दे देने पर लोग आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकते हैं, आपका शोषण कर सकते हैं, जिससे आप आत्मविश्वास में गरीब हो जाते हैं। अपनी निजी कमजोरियां और रहस्य सबको नहीं बताने चाहिए। इसके कई कारण हैं। अगर आप अपनी कमजोरियां सबके सामने रखते हैं तो कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। आपकी व्यक्तिगत जानकारी का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जैसे छल, धोखा या मैलिशियस इरादे। सभी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अपनी कमजोरियां और निजी बातें सबके सामने रखने से लोग आपको कम आंक सकते हैं या मजाक का विषय बना सकते हैं। निजी बातें साझा करने से आप मानसिक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं। हमेशा हर किसी से अपनी बातें साझा करने से तनाव और चिंता बढ़ सकती है। हर व्यक्ति पर भरोसा करना जरूरी नहीं है। कुछ रहस्य और निजी बातें सिर्फ भरोसेमंद लोगों के साथ साझा करनी चाहिए ताकि रिश्तों में संतुलन बना रहे। अपने काम, लक्ष्य और योजनाओं को भी हमेशा सबके सामने रखना सही नहीं होता। कभी कभी निजी जानकारी गुप्त रखने से आपको फायदे और सुरक्षा मिलती है। तो प्रियजन, आज की इस चर्चा का सार यह है कि श्री कृष्ण का यह सूत्र हमें विवेक सिखाता है। यह शेयर न करने का नहीं, बल्कि क्या, कितना और किसके साथ शेयर करना है, इसका ज्ञान देता है। 1. सम्मान व नींव है जिसे सुरक्षित रखो। 2. धन का भेद वह ढाल है जो आपको संकटों से बचाती है। 3. निजी रहस्य वह अस्त्र है जो सही हाथों में ही सुरक्षित रहता है। इन तीनों का संरक्षण ही हमें भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है। इन्हें खो देने पर व्यक्ति वास्तव में गरीब हो जाता है, चाहे उसके पास कितना ही धन क्यों ना हो। आइए हम श्री कृष्ण के इस व्यावहारिक ज्ञान को अपनाएं और एक संतुलित, सुरक्षित और गरिमामय जीवन की ओर अग्रसर हों। एयुम पूर्णमदः पूर्णमिदम् की भांति यह ज्ञान सबके लिए कल्याणकारी हो। बोलो श्री राधे श्री कृष्णा। राधे। अगर आपको ये प्रवचन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय
श्री कृष्णा जरूर लिखें।